देखिए ये वाला ऑल बेस्ट ईटीएफ्स, माई बेस्ट ईटीएफ्स। और दूसरा ऑप्शन है कि ठीक। चार्टिंग पे जाके, और ये इंडिकेट ये जो स्क्रीनर है, ये स्क्रीनर है 9EMA का, इसको हम लोग जी। अपना इंडिसेज में लगा सकते हैं। यहाँ पे इंडिसेज में लगाए, रन किए, जो इंडेक्स में हमारा आ रहा है एंट्री, उसका ईटीएफ हम लोग ले सकते हैं। या यहाँ ओके। पे ईटीएफ का भी सेक्शन है, ईटीएफ में भी रन कर सकते हैं। एंड इसको लेकिन मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ईटीएफ, ऐसा कोई ईटीएफ है जो हमारे लिस्ट में नहीं है, एंड वो अगर आया है तो फिर हम लोग मैनुअली चेक करके उसको ले सकते हैं। जैसे मैफैंग ईटीएफ है, ये यूएस का इंडेक्स है, तो यूएस का ईटीएफ आया तो ये हमारी लिस्ट में आया, तो हम इसको देखेंगे मैनुअली क्या ये अच्छा है, 9EMA के ऊपर क्लोज हो गया, अगर हो गया तो ले लेंगे। सिंपल इसी मेथड से करना है। और बैक टेस्ट कैसे करना है, मान लीजिए हम लोग जैसे 10 लाख से कर रहे हैं, तो हम पहले डिसाइड करना है कि आपको कितने पार्ट्स में करना है, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। ठीक है, हम 3 पार्ट्स में करते हैं या 2 पार्ट्स में। तो 10 लाख से मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो अगर स्मॉल कैप में एंट्री आया इस दिन, तो हम 5 लाख इसमें डाल देंगे। अब नेक्स्ट डे, अब 5 लाख मेरा कैश जो है वो बचा हुआ है, कैश में है 5 लाख। अब जो भी इंडेक्स में हमारा नेक्स्ट एंट्री आएगा वो 5 लाख हम उसमें डाल देंगे। अब 10 लाख मेरा जो है वो टोटल इन्वेस्टेड है, अब हमको कैश मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब इन दो ट्रेड्स जो है वो, जब तक इन ट्रेड्स का एसएल या टारगेट हिट नहीं होता तब तक इसको हम लोग होल्ड करेंगे। एंड अगर इसके अलावा जो भी इंडेक्सेस में ट्रेड्स बनते भी हैं उसको हमको इग्नोर करना है। इसका जिस दिन एग्जिट होगा, या तो एसएल, एसएल इसके जस्ट कैंडल के नीचे, और या तो टारगेट। ठीक है, टारगेट में मतलब कि ऊपर गया ऊपर गया, और 9EMA से जिस दिन नीचे क्लोज करेगा उस दिन हमारा एग्जिट हो जाएगा ट्रेलिंग। तो इसको एग्जिट करने के बाद अगेन जिस भी इंडेक्स में सबसे पहले एंट्री आएगा उसमें एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो बैक टेस्ट हम लोग जब करने जा रहे हैं ना, तो स्मॉल कैप में कितना रिटर्न बना 9EMA से, मिड कैप में कितना रिटर्न बना 9EMA से, ये बैक टेस्ट नहीं करना। ठीक है, ये बैक टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है। बैक टेस्ट हमको ये करना है कि हम अगर जनवरी 2025 से स्टार्ट किए, तो 1 तारीख को कौन सा एंट्री मिला। ठीक है, एक को अगर हमको 2 एंट्री मिल गया, दोनों में हमारा कैपिटल लग गया, कैश अब 0, तो अब वो एग्जिट कब हुआ वो देखते हैं। अब जिस दिन वो एग्जिट हुआ उस दिन कौन कौन सा इंडेक्स में एंट्री बना है वापस वो देखेंगे, अगर बना है तो एंट्री लेंगे, नहीं बना है तो नहीं लेंगे। अब अगले दिन देखेंगे, एंट्री बना तो ले लिए। ठीक है, फिर एक ही में एंट्री मिला हमको, एक में एंट्री 2 दिन बाद मिला तो एक में एंट्री 2 दिन बाद लिए, फिर उसका जब एग्जिट हुआ फिर उसके बाद जब एंट्री मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हमको बैक टेस्ट करना है। एक एक इंडेक्स का पकड़ के 9EMA में क्या रिटर्न है वो बैक टेस्ट नहीं करना, इसका कोई वैलिड रिजल्ट वो नहीं देगा, क्योंकि लाइव में हमको इस तरीके से करना है, सबको देखना है, जो सबसे पहले आए 9EMA पे उसको हमको बाई करना है, सिंपल। तो जी। बैक टेस्ट कर रहे हैं, ये जो इंडेक्सेस हैं अलग अलग टैब्स में सबको खोल लेंगे। ठीक है, अब हम 1 तारीख को आए, या मान लीजिए यहाँ पे 18 मार्च को आए, 18 मार्च को हम बैक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब 18 मार्च को हम देखें स्मॉल कैप में एंट्री आ गया तो हम लोग एंट्री डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम एक ये इस तरीके का डाल दिए। ठीक है, कि हमारा ये एंट्री ये टारगेट। अब जहां तक भी हमारा टारगेट हिट होगा, ठीक है, वहां पे मान लीजिए हमारा टारगेट जो है वो इधर कहीं एग्जिट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या हम ले रहे हैं कि यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। अब इस बीच में हम अदर इंडेक्सेस में ट्रेड नहीं लिए हैं। ठीक है, अब इसके साथ अगर मिड कैप में भी ट्रेड चल रहा है तो मिड कैप में भी हमारा चल रहा है। अब नेक्स्ट जब एग्जिट इसका जब हमको मिला ना, उस दिन देखेंगे फिर से जो टैब्स हम ओपन किए हैं उस दिन हम देखेंगे जाके कि कौन से में उस दिन एंट्री बना है। अगर किसी में बना है तो ये पैसा उसमें हम रोटेट कर देंगे, अगर नहीं बना है तो फिर हम चलने देंगे। फिर नेक्स्ट डे देखेंगे कि क्या कौन से इंडेक्स में एंट्री बना है उसमें हम लोग डाल देंगे, इस तरीके से।